10th बोर्ड का रिजल्ट आया, बहुत अच्छे मार्क्स। घर में सब बहुत खुश थे। क्या बात है, बहुत बढ़िया हीमू भाई, वाह। सिर्फ एक इंसान दुखी था, वो था मैं। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया था। हेलो। हाँ, आज के बाद हम कभी बात नहीं कर पाएंगे। मतलब? कभी नहीं। कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, हम लोग थोड़े दिन बाद बात कर लेंगे। नहीं। क्या हो गया? पापा मम्मी? अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। अच्छा बाय। टूर गया माही पाक जुदाया, अखियां लाया रास नाया। टूर गया माही। आगे की पढ़ाई के लिए सब मुझे दिल्ली भेजने की तैयारी कर रहे थे। लो मोबाइल, ध्यान से रखो और सुबह शाम बात करते रहना। हीमू, चूड़ा अचार तिलौड़ी सब रख दिया है, खा लेना याद से, खाली बांटते मत रहना। लेकिन मैं बस सुबह शाम पूरा दिन छुप छुप कर रोता रहता था। घर में इतने लोग थे, तब भी मैं खुद को 2-3 तकिए से घेर कर सोता था। शौक लग गया था मुझे, इतना उदास हो गया था, इतनी नेगेटिविटी भर गई थी और पूरा टाइम यही सोचता रहता था कि ये क्या हो गया, उसको कुछ दिक्कत हो गई है क्या, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या गलती हो गई मेरे से। शायद मैं ही बुरा इंसान हूं, मैंने ही कोई गलती की होगी। आई एम सॉरी, मुझे एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर कुछ ठीक नहीं हुआ। दिल्ली जाने के लिए करीब 15 दिन बाकी थे। रो रो के, सोच सोच के इतनी उदासी, इतनी नेगेटिविटी भर गई थी कि सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। मैं मर जावा कुछ खाके, लोको लायो ना, लोको लायो ना, वेख लिया जेला के। ट्रेन से कूदूंगा, लेकिन 100% श्योरिटी चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेन से कूदूंगा तब जब पोल मुझसे टकरा जाए, पोल मुझसे टकरा जाए, पोल मुझसे टकरा जाए। दिल्ली जाने का दिन ट्रेन से। मैं अपने अंकल आंटी और भैया के साथ दिल्ली जाने के लिए घर से निकल गया। उस दिन मम्मी पापा के गले लग के
बहुत रोया। उन्हें लग रहा था कि मैं अकेले दिल्ली जाने से घबरा रहा हूँ, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि दरअसल मैं इसलिए रो रहा था क्योंकि मैं उनसे आखिरी बार मिल रहा था। मेरा मास्टर प्लान तैयार था। दो तीन बार जाकर चेक कर लिया, सिचुएशन भी चेक कर ली। जब लगा कोई नहीं है तो टॉयलेट जाने के बहाने मैं वेट कर रहा था कि बस पोल आ जाए और मैं जंप कर दूं। मुझे पोल दिख गया, हार्ट बीट तेज हो गई, पूरी हिम्मत जुटा ली। मैं जंप करने लगा कि हिमू क्या कर रहा है? गिर जाएगा, अंदर आ। मेरी फट गई। थोड़ी देर के लिए मैं एकदम सुन्न हो गया था। बहुत डरा हुआ था, मैं पूरे रास्ते भर डरा हुआ था। यही सोचता रहा कि मैं क्या ठीक कर रहा हूँ। उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं हुई कूदने की। दिल्ली पहुंच गया। यहाँ सेटल होते होते कुछ दिन बीत गए। नया स्कूल, नया रूम, पुराने दोस्त, मन थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह उभर नहीं पा रहा था। मन तो उदास था ही, पर अपने हेल्थ के प्रति भी इतना लापरवाह हो गया था कि दिल्ली आने के 1 महीने बाद ही मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। टाइफॉइड, जॉन्डिस, मलेरिया, बहुत सारे अननोन इन्फेक्शंस और ना जाने क्या क्या। हालत इतनी सीरियस कि डॉक्टर्स ने बोला कि पता नहीं बचूंगा भी या नहीं। वो समय मेरी लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब मैंने अपने मम्मी पापा के प्यार की गहराई और अहमियत को और ज़्यादा समझा। रियलाइज़ किया कि वो मुझे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। पापा हॉस्पिटल में खुद से इतने भारी भारी 6 नारियल उठा के लाते थे। मेरी मम्मी और नानी 24 घंटे मेरे केयर में लगी रहती थी। मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि चलने के लिए भी मम्मी का सहारा ले लेकर चलता था। जॉन्डिस के कारण मेरी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली होती थी और मुझ में इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं बेड से उठ के, झुक के खुद अपने पैरों पर खारिश भी कर सकूं। ते मेरे मुर्शद बन विच। मुझे अच्छे से याद है, नानी रात भर मेरे पैर सहलाती रहती थी। हॉस्पिटल के बेड पे लेट के ये सोचते हुए कि जिंदा बचूंगा भी या नहीं, जब ठीक होकर जिंदा बाहर आया तब यही एहसास हुआ कि सांस ले पाना ही कितनी बड़ी बात है।
अरे भाई मैं जिंदा हूँ, आई एम अलाइव। लाइफ मुझे इससे बड़ी क्या गिफ्ट दे सकती है। उस समय मुझे दिल से रियलाइज हुआ कि सुसाइड के बारे में सोच के भी, मतलब डिसाइड करना तो छोड़ो, सोच के भी मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। क्योंकि कोई और हो ना हो, मेरे पास इस दुनिया के सबसे मस्त लोग हैं, मेरे पापा मम्मी। इसलिए मैंने ठान लिया कि अब मुझे लाइफ के इस लो फेज से आजाद होना है। इसलिए मैंने अपने स्कूल काउंसलर, अपने भैया, अपने दोस्त से ये सारी सिचुएशन डिटेल में शेयर की, इवन सुसाइड अटेम्प्ट भी, ताकि मुझे सही गाइडेंस और सही मेंटल सपोर्ट मिल सके। कुछ दिन बाद मैं अपने घर सीतामढ़ी चला गया। वहाँ मुझे दोस्तों से सुनने में आया, अरे भाई वो तो किसी और से कमिट हो गई। मैंने अपने दोस्तों पे बिलीव नहीं किया। उल्टा मुझे उसकी इमेज की चिंता हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं उससे मिलने चला जाता हूँ। शायद वो अपनी दीदी के दर से मिलने नहीं आ पा रही हो, और उसको बता भी दूंगा कि तुम्हारे बारे में रूमर फैल रहा है, लोग तुम्हारी इमेज खराब कर रहे हैं। मैं उसको मिलने पुराने स्कूल चला गया। क्लास में इंटर करते ही सब पुराने क्लासमेट्स ने घेर लिया। और हिमांशु कैसा है भाई? और जादूगर? मैं बहुत खुश था। मैंने उसको भी देखा। मुझे बहुत खुशी हुई, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आई। लेकिन वो मुझे देखकर डर गई, एकदम अजीब सा बिहेव कर रही थी। कुछ क्लासमेट्स बोलने लगे, हिमांशु यार वो तो किसी और से कमिट हो गई है, मतलब ये कब हो गया? मैं बात करने उसकी तरफ आगे बढ़ा और वो एकदम फास्ट क्लास से निकल के गर्ल्स टॉयलेट चली गई। मुझे लगा शायद बाहर बात करेगी, इसलिए मैं बहुत देर तक वेट करता रहा, लेकिन वो बाहर नहीं आई। तो उसके बिना कुछ बात किए ही मैं सब समझ गया। वेख लिया जेला के, मैं वेख लिया जेला के, लोको लायो ना, माही टुर गया प्यार पुला के, जानी टुर गया प्यार पुला के, लोको लायो ना, लोको लायो ना, वेख लिया जेला के। आंखें खुल गई मेरी, लेसन मिल गया मुझे। उसके बाद मैंने ये ठान लिया कि कभी किसी को ज़िंदगी में चीट नहीं करूँगा। बहुत दर्द होता है। बस फिर कुछ खास नहीं, दिल्ली लौट आया। 12th की पढ़ाई चल रही थी, वही रूटीन लाइफ। वो कहते हैं ना, कोई इत्तेफाक नहीं होते। ठीक तभी आई जब वी मेट। मेरे दोस्त बोले, अबे नई पिक्चर लगी है, चल चलते हैं। मेरा वैसे कुछ खास मन नहीं था मूवी जाने का। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उस मूवी में एक्टर एक्ट्रेस कौन है। मुझे आज भी याद है, मैं कुर्सी ऐसे पीछे को करके आराम से देख रहा था। फिर आया वो ट्रेन वाला सा, मैं सच से आगे आ गया। मुझे लगा
जैसे वो मेरा ही पास्ट है। कभी मैं भी वहीं खड़ा था। उस मूवी के बाद हर पल एंजॉय करने का कैरेक्टर मैंने अपने कैरेक्टर के अंदर ढाल लिया। और एक सीक्रेट बताऊं, मैंने भी उसकी फोटो को जला के फ्लश किया था। बड़ा सुकून मिला था। उसके बाद तो बात ही क्या थी, मैं अलग ही इंसान था। अब जो मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं उनको पता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कितना ज़्यादा मस्तीखोर हूँ। और हाँ, मुझे एक बात बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना है। कि इस वीडियो का पर्पस किसी को बदनाम करना नहीं है। मेरा फोकस सिर्फ खुद पर है। मैं लाइफ के उस डायमेंशन में वीक था, तो जिंदगी में कभी कोई चोट लगती है तो कैसे मेंटली इमोशनली उस चीज को टैकल करते हैं, कैसे खुद को संभाला जाता है, मुझे नहीं आता था। लेकिन डॉक्टर साहब, आप अपने लाइफ की इतनी पर्सनल बातें क्यों शेयर कर रहे हैं? क्योंकि मैंने अपने मेडिकल कैरियर में आईसीयू में बहुत सारे केसेस देखे जिन्होंने किसी न किसी कारण से मरने की कोशिश की। किसी ने ब्रेकअप के कारण, किसी ने पैसों के प्रॉब्लम के कारण, तो किसी ने एग्जाम्स के कारण। इतने अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम सुनकर मुझे ये समझ में आया कि हमारी जिंदगी का जब बहुत लो टाइम होता है तो हमारी साइकोलॉजी और इमोशंस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हमारा ब्रेन बिल्कुल सुन्न हो जाता है, शब्द खत्म हो जाते हैं। हम किसी से कुछ शेयर नहीं करते, मन ही मन उसके बारे में सोचते रहते हैं और घुटते रहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि कोई नहीं समझ पाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स, सबसे पहली चीज जो हमें उदासी से बाहर निकालने के लिए हेल्प करती है, दवाइयों से भी पहले, वो है सामने वाले से अपनी फीलिंग्स शेयर करना। जो महसूस कर रहे हैं उसके बारे में बात करना। आज अगर मैं वापस क्लास 11th का हिमांशु बन जाऊं तो पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो ये कि मैं अपनी परेशानी किसी से ज़रूर शेयर करूँगा, वो भी एकदम डिटेल में। इसलिए मैंने ये बहुत पहले से सोच के रखा था कि जब भी मौका मिलेगा तो मैं अपनी ये स्टोरी सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि जो कोई भी लाइफ में बहुत मुश्किल समय से जूझ रहा है या फिर गुजर चुका है उसको साहस मिले कि आप अकेले नहीं हो। अपनी लाइफ के ऐसे चैप्टर के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि खाली मेरी लाइफ ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, मेरे साथ ही सब बुरा हो रहा है। सामने वाला देखो कितना एंजॉय कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकॉर्डिंग टू WHO, इंडिया में करीब 36% लोग यानी करीब 1/3 से भी ज्यादा अपनी जिंदगी में डिप्रेशन से कभी न कभी जरूर गुजरते हैं। और सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों को लाइफ में कभी न कभी किसी न किसी पॉइंट पर कम या ज्यादा खुद को खत्म करने का ख्याल आता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको साहस देना चाहता हूँ कि जो भी आपका छुपा हुआ जख्म है उसे किसी के साथ शेयर कीजिए। जो भी मन में भरा हुआ है सब खाली कर दीजिए, रोइए, अच्छे से रोइए और फिर उससे बाहर आ जाइए।
क्योंकि हमें उदासी की कैद में जिंदगी नहीं जीनी है, हमें आजाद जिंदगी जीनी है। आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। आपका कमेंट बाकी लोगों को हिम्मत देगा। इसीलिए तो पापा कहते हैं सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। इसीलिए अपने मन की बात को मन में मत रखिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू